ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 59वें श्लोक और उसके भावार्थ को आगे के भावार्थ को पढ़ने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म अर्थात मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का परायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष कष्ट ही मिट जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेद का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए ये मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाट एक के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा अमृत ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और
मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। जय श्री कृष्ण। आज मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का समापन किया है भगवान के आशीर्वाद से। अगले एपिसोड में मैं तृतीय अध्याय का शुरुआत करूंगी उसके भावार्थ के साथ, जिसमें भक्ति के कष्टों का निवारण है। तो आप लोग भी इसे पढ़िए और सुनिए। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।